अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो वर्डप्रेस का नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में कुछ वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी, उसमें यही था कि आप लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लोकल होस्ट मीन के विदाउट एनी डोमेन और होस्टिंग। ठीक है, तो अगर आप डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेते हैं तो आप उस पर जो वेबसाइट वर्डप्रेस की क्रिएट करेंगे तो उस पर आप किस तरह इन चीज़ों को अपना मतलब ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, मैं आपको यहाँ पे कुछ अच्छा, रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट कंप्लीट की थी जीजे अलाइट के नाम से। तो बेसिकली जीजे अलाइट जो है ये डोमेन इसकी थी, वेबसाइट का नेम जीजे अलाइट और डोमेन नेम .com हो गया। तो उसमें अब अगर हम इसके में सबसे पहले आपने इसका एडमिन पैनल लॉगिन करना है। तो एडमिन पैनल लॉगिन करने के लिए आप एडमिन क्लिक करें। ठीक है, ये ऑलरेडी लॉगिन हुआ मेरे पास। नहीं तो यूज़र नेम और पासवर्ड आप इंटर करते हैं, जो भी आपने एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर उसमें चूज़ किया होता है, आप उसको इंटर करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड पैनल है वेबसाइट का। तो उसमें सबसे पहले आज हम जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ऐड टाइटल एंड टैग लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर वेबसाइट का आपको विज़िट करा देता हूँ, ये वेबसाइट विज़िट करें तो बेसिकली ये जीजे अलाइट, ये इसका लोगो लगा हुआ है। ठीक है, ये जीजे अलाइट इसका टाइटल है और ये इसके नीचे टैग लाइन इंटर हुई हुई है। ये आपने किस तरह इंटर करनी है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपीयरेंस में जाना है। अच्छा, इसमें भी जब मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बात की तो उसमें मैंने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल की थी और इसमें भी एस्ट्रा थीम ही इंस्टॉल है। तो जब आप अपीयरेंस में जाते हैं तो इसकी कस्टमाइज पे यहाँ पे क्लिक करें। ओके, जब आपने कस्टमाइज पे क्लिक किया, अब आपने हेडर में चेंजेस करनी है तो आप हेडर पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइट आइडेंटिटी का, तो साइट आइडेंटिटी पे आप क्लिक करें। तो यहाँ पर बेसिकली अभी आप देख रहे हैं कि ये लोगो लगा हुआ है इसका। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने जो लोगो चूज़ किया हुआ है वो जी जे के नाम से है, तो ये लोगो मैंने प्लेस किया हुआ है। अगर मैं लोगो की वेट इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देख लें आपके सामने, ये लोगो की वेट इंक्रीज़ हो रही है। इसको डिक्रीज़ करें तो ये लोगो की वेट। अब आपने जो थीम यूज़ कर रहे हैं, जो हेडर है उसके जो साइज़ है उसके हिसाब से आपने लोगो को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर आइकन चेंज करना है, लाइक ये आप जो वेब के ऊपर जो आइकन्स आ रहे होते हैं वो यहाँ पर आप प्लेस करते हैं, तो वो यहाँ से आप यहाँ से इमेज चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर आइकन एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा टाइटल जो मैंने दिया हुआ जीजे अलाइट के नाम से, बेसिकली देखें मैंने अब जीजे लिख दिया तो जीजे यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्जांपल वेबसाइट लिखता हूँ तो ये देखें वेबसाइट आ गया। अगर मैं इसको अगेन जीजे अलाइट, तो जीजे अलाइट वहाँ पे लिखा आ गया। इसी तरह इसके नीचे टैग लाइन है, ये टैग लाइन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो टैग लाइन में ये देखें जीजे अलाइट सर्विसेज है, तो मैं पीवीटी एलटीडी हटा देता हूँ। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड मैंने हटा दिया तो वो भी वहाँ पे रिमूव हो गया। ठीक है, इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं। आप किस तरह लोग थीम की अपीयरेंस में जाएं, अपीयरेंस से कस्टमाइज पे जाएं, कस्टमाइज से आप उसके हेडर पे जाएं, हेडर पे जाके साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन है, वहाँ पे जाकर आप ये टाइटल और टैग लाइन और लोगो वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी अपनी मर्ज़ी से आप ऐड करना चाहते हैं इजीली आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दें। जब आप पब्लिश करेंगे तो आप वेबसाइट को विज़िट कर लें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
पब्लिश हो गया। अभी देखें ये इसका टाइटल चेंज हो गया, जीजे लाइट एज इट इज़ वैसे ही आ गया, और जो टैगलाइन मैंने चेंज की थी पीवी प्राइवेट लिमिटेड मैंने रिमूव कर दिया था तो वो वहाँ से चेंज हो गया। बाकी लोगों का साइज़ मैंने एज इट इज़ वैसे ही रखा था तो वो एज इट इज़ वैसे ही आ गया। ठीक है, आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही था। तो मज़ीद जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको भी इसी तरह इस वेबसाइट का मेन्यू ऐड करना है, पेजेस ऐड करना और बाकी भी जो कुछ भी इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी आप उस ट्यूटोरियल में आपको गाइड करता जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।